नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो लाइट उसके पार्ट 2 की तरफ। और हमने पार्ट 1 बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लो। और आप इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी इस समय जो चल रही है वो चल रही है हमारी फिजिक्स की सीरीज। लेकिन जो मेन चीज चलती है इस चैनल पे वो है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम मैथ की सीरीज, जो कि हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको कराए जाते हैं। और लगभग हमने चैप्टर 7 तक अपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मेन मेन फॉर्मूलेज कवर कर लिए हैं। नहीं देखा है तो जाकर देख लो। वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट मैथ की अलग से है और फिजिक्स की अलग से है। तो आज हम बढ़ रहे हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है फिजिक्स चैप्टर 1। अब हमें इस पार्ट में क्या पढ़ना है, शुरुआत करते हैं। देखो, हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। हमने समझ लिया था कि एक लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, किस किस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, किस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, किसे हम नॉर्मल कहते हैं, क्या पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, एक प्लेन सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमें जो पढ़ना है वो है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, इसके दो लॉ होते हैं। जो पहला लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। मान लो हमारे पास ये जो है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग अगर ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मान लो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, जिस चीज से हमें लाइट मिल जाए वो होता है सोर्स। अब देखो, मतलब सोर्स नहीं, मतलब जिस जिस सोर्स से हमें लाइट मिले उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से एक रे आई जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, और इस रे को हमने क्या बताया था, ये होती है इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और उसके बाद जैसे इस पे टकराती है वो बाउंस बैक होती है, और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच जो जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये पूरे 90 डिग्री होता है, इसे हम क्या बोलते थे, नॉर्मल। इसे हम बोलते थे नॉर्मल। समझ गए। तो ये हमने पढ़ लिया था, और इसे बोलते थे हम एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है तो एंगल आई बोलते थे, और रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल बीच बन रहा है तो एंगल आई यानी रिफ्लेक्टेड रे। अब जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारा है फर्स्ट लॉ। अब इसका मतलब क्या है, देखो, क्या ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या तीनों एक ही प्लेन पे है, एक सेम प्लेन है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये एक प्लेन भी है। तो क्या ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। तो बस हाँ, यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो फिर से समझ लेते हैं। देखो, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो लाई करते हैं ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे तीनों लाई करते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या हो, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें सिर्फ दो ही लॉ है, और रिफ्रैक्शन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में दो दो लॉ है। और पहला लॉ याद कर लेना, पहला लॉ दोनों का सेम है। तो ये रट लो
कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेम होता है, उसमें हम यही पॉइंट देखेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत इजी है, बस हमें समझने की फेर। देखो जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इसमें कितने एंगल्स हैं? हमें दो एंगल दिख रहे हैं भैया, एक एंगल आई है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एक एंगल आर है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो बस काम हो गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड is always equal। यही होता है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या है भाई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है वो आपस में इक्वल्स होते हैं, ये होता है हमारा सेकंड लॉ। और इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एंगल R इक्वल टू एंगल I, एंगल R इक्वल टू एंगल I। और एंगल R क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और एंगल I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। और ये हमारा सेकंड लॉ है कि जो दोनों आप एंगल है, एंगल I और एंगल R, वो ऑलवेज आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो लॉ हो गए हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, या फिर बोल दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसके डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं, तो याद कर लेना, डायग्राम को मैंने बता दिया है। हाँ, और एक खास बात देखो, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपसे घुमाने के लिए एक डायग्राम दे देगा, एमसीक्यू में 4 डायग्राम दे देगा। मान लो ये है, ये है, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसको पता है नॉर्मल है, और बोल दिया कि अब बताओ कौन इसमें से रिफ्लेक्टेड रे है और कौन इसमें से इंसिडेंट रे है। अब देखो, अब हमने सारे डायग्राम में ये पढ़ा कि ऊपर वाला जो वो इंसिडेंट रे दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो इंसिडेंट रे पहचानने का मतलब होता है, इंसिडेंट मतलब जो आती हुई किरण है, जो आती हुई रे है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर इस प्लेन की तरफ जो रे आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट। अब देखो इसमें तो ये आ नहीं रही है, तो जा रही है क्योंकि एरो से पता चल रहा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। वो पूछेगा कौन सा इसमें डायग्राम सही है, तो ऐसा याद रखना, जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और मैंने कल भी ये चीज बताई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो देखते हैं जल्दी से। हमें जो पढ़ना है वो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दिमाग में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे करा दे रहा हूं, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखो एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये पहला टॉपिक का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, या जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है। मान लो ये प्लेन है और मैंने बोला कि जो लाइट है, वो जो लाइट आ रही है वो पैरेलल है किसके? नॉर्मल के। या तो ये बोलूं, पैरेलल छोड़ रहा हूं, मान लो एक लाइट आ रही है जो नॉर्मल पे ही कोइंसिडेंट हो, मतलब नॉर्मल के ही ऊपर हो। ये हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है? सोर्स है, जहां से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जो इस प्लेन पे टकरा रही है, इसके ऊपर कोइंसिडेंट होकर, इसके ऊपर नॉर्मल के ऊपर। तो बताओ ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो सोचो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी अगर ये नॉर्मली आ रही है, मतलब नॉर्मल वाले पाथ पे आ रही है, या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मल की कोइंसिडेंट होके आ रही है, उसके ऊपर से ही आ रही है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी और कितना रिफ्लेक्ट होगी? अच्छा, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल I इक्वल टू एंगल R हमने पढ़ा है भैया, एंगल I इक्वल टू एंगल R पढ़ा है भैया हमने। अब एंगल I यहाँ कितना है, तो एंगल I कैसे फाइंड आउट करते थे?
एंगल एंगल आई हम कैसे फाइंड आउट करते थे? एंगल आई हम कैसे फाइंड आउट करते थे? मान लो ये रे आ रही है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच जितना एंगल बन रहा था वो होता था एंगल आई। तो अब बताओ यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? तो यहाँ तो 0 डिग्री बन रहा है। तो जब एंगल आई 0 है तो एंगल, अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर की आपस में क्या हो जाएगा? 0। यानी जिस पाथ से ये आई है लाइट, उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। यानी यही रास्ता इसका आना, यही रास्ता इसका जाना। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री होगा, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जो कि है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इससे पहले एक छोटी चीज और जान लो। देखो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं कि एक वो नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में एक पाथ एक प्लेन पे आके मिलती है। दूसरा होता था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये जो लॉ है ना, ये सारे टाइप के रिफ्लेक्शन के लिए अप्लाई रहेगा। चाहे वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो चाहे वो प्लेन से हो, चाहे स्फेरिकल से हो, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है, तो उसके लॉ भी अप्लाई होंगे उसमें। ये होता है। अब हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लो ये एक क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मान लो कई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराई। कई सारी बीम्स ऑफ लाइट जो कि आपस में क्या है? पैरेलल। याद रखना, वो आपस में हमेशा पैरेलल होंगी और वो कई सारी लाइट इस पे आके टकराई। ये मान लो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है, सोर्स से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके अगर एक प्लेन पे टकरा रही है, और याद रखना वो प्लेन कैसा होगा? वो प्लेन कैसा होगा? वो प्लेन कैसा होगा? वो रफ नहीं होगा, एकदम प्लेन सरफेस होगा। प्लेन सरफेस होगा, वो रफ सरफेस नहीं होगा, एकदम प्लेन, जैसे कि मिरर, जैसे कि मिरर। तो अगर कोई किसी सोर्स से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं और वो एक प्लेन सरफेस से टकराएंगी, तो वो पैरेलली ही बाउंस बैक होंगी। वो क्या होंगी? पैरेलली ही बाउंस बैक हो जाएंगी। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आई, एक प्लेन सरफेस या मिरर से टकरा के पैरेलली ही अगर चली गई है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लो ये हमारा पहला था, तो जो रिफ्लेक्ट होगा ये वाला पहला हो जाएगा, ये दूसरा था, ये भी दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा था, ये भी तीसरा हो जाएगा, ये चौथा था, ये भी चौथा हो जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस आपस में सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलली आ रही है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सरफेस होता है ना, वो रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस, या बोल सकते हैं इसको पेपर। पेपर आपने देखा है ना, अपना पेपर, कोई रफ पेपर होता है, उसका जो सरफेस होता है वो रफ ही होता है, रफ टाइप होता है, उभरा होता है। लेकिन ऐसे आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेगा। तो मान लो हमारे पास एक रफ सरफेस है। अब यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, इसमें भी क्या आएंगी? पैरेलल ही आएंगी, इसमें भी पैरेलल ही आएंगी। अब लेकिन होगा क्या है यहाँ पे, वो देखते हैं। ये पैरेलल लाइट आई, लेकिन जब वो बाउंस बैक होगी तो वो पैरेलल नहीं हो जाएगी, वो डिफरेंट वे में चली जाएंगी, डिफरेंट तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मान लो एक यहाँ पे हो गई, इसको हम इधर कर देते हैं, ये इधर पे हो गई, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी सब लाइट, ठीक है, इधर उधर चली जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती है और वो रफ सरफेस से टकरा के इधर उधर डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये उतना पूछ नहीं जाते, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछा सकता है, इसके डिफरेंशियल पूछे जा सकते हैं, तो वो लर्न कर लेना। तो बहुत इजी है यार। रेगुलर में समझ जाओ कि पैरेलल लाइन तो पैरेलल चली गई, और डिफ्यूज में क्या होंगे? पैरेलल ले आएंगे, लेकिन डिफरेंट वे में चली गई। ये होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, जो हमें पढ़ना है कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक इमेज क्या होता है। जब इसको हम समझ लेंगे, और इसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आएगा, जब इसको हम समझ लेंगे तो हमारी सारी थ्योरीज जो है, मेन थ्योरीज, वो कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। अब देखो,
ये पहले बता रहा कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनीथिंग्स विच गिव आउट लाइट रेज, कोई भी थिंग्स है जो हमें एक लाइट रे दे रही है, वो होती है एक ऑब्जेक्ट। अब भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया। मान लो ये हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक सोर्स है लाइट का, ये हमारे पास एक मिरर है। अब मान लो सोर्स ऑफ लाइट इस पे गई, कोई चीज हमें कैसे दिखती है, लाइट की इशारे से दिखती है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे हम, कि हमें ऑब्जेक्ट तो ही समझना है। तो ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे जिस चीज से हमें लाइट रे मिल रही है, जिस चीज से हमें लाइट रे मिल रही है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए? मान लो अभी के लिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, तो तुम्हारे लिए मैं पता क्या हुआ, तुम्हारे लिए मैं एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको और इजी में समझे, तो हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्यों होते हैं भैया, क्योंकि देखो शीशा है, जब लाइट रे हमारे पर पड़ती है तो हमारे पर से रिफ्लेक्ट होके जाती है उस मिरर पे। तो जिस पर से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो बोला है ना, एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज, जो लाइट रेज देता है। तो मिरर को लाइट रेज कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो जिस चीज को जो लाइट रे जो चीज लाइट रे दे रही है, वो होती है ऑब्जेक्ट। यानी मिरर को तो हम लाइट रे दे रहे हैं ना, तभी तो वो हमारे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो हम उसके लिए क्या हुए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि लाइट रे देता है। फिर इमेज क्या हो भैया, इमेज इन ऑप्टिकल अपीयरेंस, वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है भाई। ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है कब, जब लाइट रे आती है उस ऑब्जेक्ट से। जैसे ये लाइट रे आई और ये मिरर है, तो इस मिरर में हमें वो बॉल दिखती है। तो कैसे दिखती है, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई तब कुछ इमेजेस प्रोड्यूस हुई, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस हुआ। तो उस ऑप्टिकल अपीयरेंस जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेज। यानी इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूसेस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, जो कि हमें एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। एग्जांपल के लिए मैं खड़ा हूं, सामने आईना है, तो मेरे से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर उस आईने में गई है, तो मैं उसके लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्ट होकर जो इसमें फॉर्म होगा, जो हमारा ये फेस उसमें दिखेगा, जो वो दिख रहा है डुप्लीकेट, उसको हम बोलते हैं इमेज। तो इमेज क्या होता है, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनाती है उस मिरर में, तो उसे हम बोलते हैं इमेज। तो ये सब डिफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए कि पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो बना है वो हो गया हमारा इमेज, वो हमारा हो गया इमेज। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और ये हमारा जो होगा वो लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक रियल इमेज क्या होती है, एक वर्चुअल इमेज क्या होती है, और इसको हम आसान वे में समझेंगे। देखो, एक रियल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, जो कि ऑब्टेन्ड की जा सके एक स्क्रीन पे। अब इसका मतलब तो समझ ही नहीं है भैया कि ऐसा इमेज जो हम ऑब्टेन कर ले स्क्रीन पे। तो इसका एक मस्त एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आपके स्कूल में प्रोजेक्टर लगा होगा, मान लो सबके स्कूल में अक्सर होता है, ये प्रोजेक्टर है, और ये क्या है, उस प्रोजेक्टर इस प्रोजेक्टर सामने एक क्लॉथ लगाया गया जो कि अक्सर व्हाइट कलर का होता है। ये मान लो वो क्लॉथ है, तो इसमें से जो रे निकल रही है वो यहाँ पे इस प्लेन पे उसको बना दे रही है, उसको दिखा रही है। मान लो हमने यहाँ पे अंदर एक गोला गोला बम का गोला हमने क्या किया, दिखाने की कोशिश की एक प्लेन पे। अब यहाँ पे वो दिखेगा, यहाँ पे क्या होगा, वो दिखेगा। तो ये होता है एक रियल इमेज, जिसको हम किसी स्क्रीन पे, ये मान लो हमारे पास एक स्क्रीन हो गई, तो ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे दिखा सके, ये तो इमेज ही है ना, इसको हम हाथ में गोला ले सकते हैं, तो ये इमेज है। तो ऐसा इमेज जो इसको हम स्क्रीन पे दिखा सके, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। तो वर्चुअल क्या होगा, द इमेज विच कैन नॉट, यहां पे बस लगा देना है आपको, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन,
ऐसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर पाए। एग्जांपल के लिए मिरर में अपना फेस देखते हो तो वो स्क्रीन नहीं है, ठीक है, स्क्रीन तो नहीं है वो, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है जिसको हम उसके अंदर देखते हैं, ऐसा लगता है उसके अंदर है। तो ऐसा जो इमेज होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब वो जैसे मान लो ये कोई मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हो, तो आपका इमेज पता है कैसे बनता है, इसके पीछे बनता है, इसके पीछे बनता है। तो ये जो इमेज बनता है ना, ये जो इमेज बनता है ना, वो होता है एक वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। The image which cannot be obtained on screen is called virtual image. The image which can be obtained on screen is called real image. तो ये होता है हमारा एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, फिर जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद हमारी जो अगली वीडियोस आएगी वो ट्रिग्नोमेट्रीज की ऊपर होगी, क्योंकि मैथ के भी बहुत सारे चैप्टर हैं। साइंस के तो साइंस खास करके फिजिक्स के तो 4 ही चैप्टर हैं, तो वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मैथ के जल्दी हमें कंप्लीट करना है। तो अब आ रहा है हमारा अगला वीडियोस आएगा, वो होगा ट्रिग्नोमेट्रीज पे, जरूर देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे, बहुत आसान वे में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी। और यहाँ पे हमारा होता है पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 खत्म। ये भी मुश्किल से 4 5 6 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। कोई भी टॉपिक न समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, उसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।